हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग के सामने क्लास 12th का एकदम से वायरल मॉडल पेपर जो भी क्लास 12th में है और इस साल उनका बोर्ड एग्जाम यानी 2025 में उनका बोर्ड एग्जाम बाबू है। 24 फरवरी से उनका स्टार्ट पेपर होने वाला है। तो यह पेपर उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को इससे क्या होगा, पूरे कोर्स की यानी कि पूरे सिलेबस की आप लोग को एक हिंट मिल जाती है कि हमें क्या क्या पढ़ाई करना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ के हम बोर्ड में जाएंगे। और एक ऐसा सब्जेक्ट बाबू केमिस्ट्री का पेपर है, यानी कि देखो केमिस्ट्री का पेपर है स्टूडेंट, यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई कितना भी पढ़ ले वो कम ही रहता है। ठीक है, कितना भी कोई पढ़ कर जाए वो कम ही होता है। तो इस पेपर के हिसाब से आपको अपने अंदर वो फीलिंग जरूर आएगी कि हमने पूरा तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आप देख लो यहाँ पर क्लास 12th है, एकदम से वायरल पेपर है। क्लास 12th का कक्षा विज्ञान रसायन विज्ञान है, यानी केमिस्ट्री का पेपर बाबू। समय आपको 3 घंटा दिया जा रहा है, 15 मिनट, और पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा, आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुत लोग के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर मतलब यहाँ पर ये मॉडल पेपर है जो 2023-24 लिखा है। तो आप जो उत्तर प्रदेश की वेबसाइट बाबू UPMSP, ठीक है, आप उस पर सर्च करेंगे बाबू तो वहाँ भी उन्होंने यही लिखा है। ठीक है, वो अपडेट करना भूल गए होंगे। ठीक है, लेकिन क्लास 12th के 2024-25 के मॉडल पेपर जब आप ओपन करेंगे बाबू उस वेबसाइट पर तो वहाँ भी यही पेपर मिलेगा, क्योंकि एकदम से वायरल पेपर सरकार ने खुद लॉन्च किया है। और मॉडल पेपर का मतलब अर्थ ही होता है, उसका नाम ही है बाबू मॉडल पेपर। मॉडल में होता है तरीका और पेपर माने होता है उस तरीके तौर तरीके से। ठीक है, तो बिना देरी किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा मतलब क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे। ठीक है, किस रवैये का क्वेश्चन होगा। तो आपको निर्देश पढ़ने बता दे रहा हूँ। ठीक है, निर्देश को आप खुद पढ़ सकते हैं। क्या होता है निर्देश में, क्या सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सक्षम दिए गए हैं बाबू। उसके बाद गणेशात्मक प्रश्नों की गणना की समस्त पद में दीजिए। प्रश्न सहित प्रासंगिक उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको क्या करना है, जितना मैं बताऊंगा आपको पेन कॉपी लेकर बैठ जानी है। ठीक है, क्योंकि आप नोट करते रहेंगे, नोट चलते रहेंगे बाबू। इस वीडियो को मैं बहुत जल्द आपको अब जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ आपको वैसी PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए इसको शुरू करते हैं हम। ये हमारा जो पहला यहाँ पर सर पहला यहाँ से देखो, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान ध्यान दो, नोट में लिख लो बाबू। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको कि मैं केवल यहाँ आपको प्रश्न बताऊंगा। इस PDF का पूरा सोल्यूशन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ जाके एकदम पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन है सब वहाँ सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो बस देखो पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ से कि यदि एक प्रोटीन में 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में एक 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 कैल पर इस विलयन का प्रेशर दाब 2.5 न्यूटन के पावर 3 बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? राइट आंसर है बाबू क्या है? इस पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, फट से तुरंत बताएंगे, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा वो 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पूछा रहा है। ठीक है, तो जो भी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, आप लोग को बता देंगे। इसी प्रकार यानी कि जो आपको 6 नंबर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से देखो, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होगी? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, 1 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप लोग केवल प्रश्न को देख लो बस। संकुल में CONH वोल्ट वाइस विलियन में कितने आयन उत्पन्न होंगे? तो ये भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न 2024 के पेपर में आया हुआ है, आप जाकर वहाँ सर्च कर लेंगे। ठीक, जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं बाबू उन पेपर को मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा और उनको हल भी कराया गया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके तुरंत, अगर आप भी अभी नए चैनल पर नए हैं तो जाके इस वीडियो को देख लो, वो वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। यहाँ घ वाला प्रश्न में है, देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित यौगिक के कथनांकों का बढ़ता क्रम लिखिए। इन जो यौगिक है बाबू उसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, जो भी सही होगा आप उस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखो, ठीक है, हमारा प्रश्न जो स्टार्ट होता है मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कि वांट गुण आप गुणांक की व्याख्या कीजिए या अल्सों के गुण किस प्रकार के संबंधित है? 2 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। वांट आप गुणांक क्या है, इसकी कैसे इंपॉर्टेंट है बाबू? तो आप ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद यहाँ देखो अंतरक्राशी यौगिक क्या है? इस प्रकार की यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए की भली भर प्रकार से ज्ञात क्यों है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं आप उसकी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक प्रश्न भी नहीं जाएगा स्टूडेंट। तो आप तैयारी मजबूत से कर लीजिए, एकदम बेहतर कीजिए, जितना भी क्वेश्चन हो सके आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्पेक्ट्रमी रासायनिक स्टडी क्या होता है? 2 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में परिवर्तन कैसे करेंगे? क्लोरोमेथेन से ब्यूटेन, एल्लीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर तुम्हारा आपका तीसरा यहाँ से क्या है बाबू कि
न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकल 2C2H6O2 60 ग्राम जल में मिलाया गया है। बिलियन के एक हिमांक का अनुमान और खा हिमांक की गणना करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके सूत्र मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका सूत्र जो होगा सूत्र प्रयोग कर आप लगाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में अभिक्रिया में उपयुक्त अभिकर्मों का नाम लिखना है। अब यहाँ से देखो आपको रासायनिक अपक्रिया पूछा गया है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाए आपको। यहाँ पर देखो कि निम्नलिखित में विभेद करना है, एसिटाल्डिहाइड तथा किस एसीटोन। अंतर लिखना, विभेद में होता है अंतर, बाबू कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ विभेद जो दिया है इसका मतलब होता है अंतर, ठीक है। ये जो यहाँ विभेद लिखे हैं बाबू, ये इसका मतलब होता है अंतर, ठीक है। एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजीरोफोन में अंतर आपको लिखना है। आप देखो डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारकों के नाम संरचना चित्र बनाना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को एक बार देख कर, ठीक है, इसका वीडियो देखकर गूगल से या कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आप भी नए हैं तो मैं बता रहा हूँ, जाके चैनल को मतलब व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। मैं इस वीडियो का पूरा सोल्यूशन आपको वहाँ दे दूंगा, ठीक है। किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपको यहाँ से बताया जा रहा है, ठीक है। ये भी आप देख लेंगे, ये भी देख लेंगे। अपक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो निम्नलिखित का कार्य लिखना है आपको बाबू की Cr2 प्रबल अपचयक है जबकि मैंगनीज प्रबल अपचयक नहीं है। इनको लोग का कार्य लिखना है, ठीक है। विन्यास अंत्य कैसे अस्थायी है। तो यहाँ से देखो 3 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्राथमिक द्वितीय बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल की इसके अलावा है डिस्चार्ज होते समय इसी संचयक सेल में होने वाले अभिक्रिया की लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। खा वाला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक स्थान कितना है, अभिक्रिया के स्थान पर इतना भगवान बजाने के लिए कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में, ऐसे प्रश्न बोर्ड में आते हैं बाबू। इन प्रश्नों को इस प्रकार के न्यूमेरिकल को आप 2-3 न्यूमेरिकल लगा के तभी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में समान अंतर पर करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो विटामिन ए और सी के लिए हमारे लिए आवश्यक है, इसको उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखो, ठीक है, ये वाला प्रश्न क्या होता है जब इस तरह के जब आपको प्रश्न मिल जाएंगे बाबू, तो ठीक है आप लोग करके जाएंगे। ये वाला प्रश्न तो मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा और आप लोग भी जानते हैं, ये ऐसे प्रश्नों को आप मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, ठीक है। इन प्रश्नों को तो आप लोग भी जानते हैं इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस प्रश्नों को आप पूरा हाईलाइट कर लो, ठीक है। जितना भी प्रश्न मिलेंगे ये वाले सब करके जाना है, क्योंकि यहाँ से नंबर आएंगे ही आएंगे। अगर वो आपको नहीं आ रहा, देखिए ऑफर भी दिया भाई, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर लीजिए, रिएक्शन करना आपको, रिएक्शन फिर भी रिएक्शन तो आना चाहिए, ये रिएक्शन आपको आना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक। रिएक्शन आना चाहिए तभी हो पाएगा बाबू। उसके बाद खा वाला प्रश्न देखो क्या है। खा वाला प्रश्न में हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उदाहरण सही समझाना पड़ेगा। कोलबेक क्रिया, ठीक है, कोलबेक क्रिया, राइमाटीमेन क्रिया, विलियमसन संश्लेषण। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर के लिए समीकरण देना पड़ेगा। तनु एस्टिनोन से फिनाल से अपक्रिया, ब्रोमीन के CH2 से फिनाल से तथा अपक्रिया, प्रोपेन आम्ल क्षारीय केमोनियम के साथ ऑक्सीकरण। 5 नंबर के ये प्रश्न है। 7वां प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित रूपांतरण के अधिकतम 2 चरण में संपन्न कीजिए। नाम लिखने बाबू इनको, ठीक है, इनका नाम लिखना है। और आपको अगर वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना आपको एक ही, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कि निम्नलिखित में कारण बताना पड़ेगा, ये वाला, ये प्रश्न को कारण बताना पड़ता है। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑफर पर दिया जाएगा, 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का जो पेपर समाप्त हो रहा है, ठीक है। इन्हीं क्लास 12 का 24 फरवरी जिनका एग्जाम है बाबू 2025 में, ठीक है। तो अगर आप भी 70 में से बाबू 68 नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, 68 नंबर आपको लाना चाहते हैं, अगर आप भी 68 नंबर चाहते हैं कि मेरा 70 में आ जाए, ठीक है, 70 में नंबर आपका आ जाए, तो इस व्यू पेपर को एक बार जरूर कर लेना। करने के बाद क्या होगा, आपको अपने अंदर एक उत्तेजना, एक अलग ऊर्जा आएगी। प्रॉमिस करता हूँ यार, करके देखो, ना ऊर्जा आई तो मुझसे मिलना। ऊर्जा आ जाती है पेपर मॉडल पर पूरा साल को बैठ कर, ना नई ऊर्जा आ जाए तो बताना, ठीक है। एक इतना जोश आ जाता है, तो बस हमारा माइंडसेट क्या होता है उस पर एक्टिवेट हो जाता है बाबू। तो आप लोग इसको पेपर को अच्छे से करिए और पूरे तैयार कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलिएगा, हम मुझे बताइएगा किस प्रकार आपने तैयारी की है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।